वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि जितने भी अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं, जिसे हम कहते हैं भूमि तत्व की राशियां। वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये टाइमलेस है और सभी के लिए है। सबसे पहले यहाँ आपको बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। पहला ही कार्ड मिस करने का निकला है और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर की राशियाँ भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनके बर्थ चार्ट में कहीं भी सन, मून, राइजिंग और वीनस में, तो अगले आने वाले 1.5 महीने से लेकर कम से कम 3 महीनों के बीच में आप दोनों के बीच जो भी पुरानी बातें हुई थी उसका फाइनल एंड हो जाएगा। जो खराब टाइम आपका रिश्ते में चल रहा था काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी सालों से या पिछले कई महीनों से, उसका फाइनली एंड आने वाला है। पुरानी बातों को आपके पर्सन पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि ये अपनी लाइफ में किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको छोड़ दे और आपके पास वापस आ जाए। क्योंकि यहाँ कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर किसी थर्ड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और आपको उस थर्ड पर्सन के कारण शायद इन्होंने इग्नोर और नेग्लेक्टेड फील कराया होगा। तो अभी करंट एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है कि डे एंड नाइट इस पर्सन के दिमाग में आपका थॉट चलता है। आपको ये 5D में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। 5th डायमेंशन में ये रिलेशन बहुत ज़्यादा प्योर और सीरीन नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे कोई इनका एडिक्शन या कोई पैटर्न ऐसा है लाइफ का जिससे ये रिलीज़ होने में टाइम ले रहे हैं। अब कई बार रिलेशन में इंसान को किसी की हैबिट पड़ जाती है डेली बात करने की, डेली आवाज़ सुनने की, डेली चैट करने की। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई हों, जिनको सोशल सर्कल एंजॉय करना, लोगों से घुलना मिलना, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना, फ्रीडम वाली जो लाइफ होती है ना, उसको जीने में इनको एन्जॉयमेंट मिलता है, इनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। और ये अक्सर उन रिश्तों से भागते हैं जहाँ पे कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे या कोई इनसे पूछने की कोशिश करे कि आप लेट नाइट कहाँ थे या लेट नाइट आपका लास्ट सीन आ रहा था, लेकिन आप ऑनलाइन होने के बावजूद भी मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल बैक नहीं कर रहे। तो इन सवालों से ना ये पर्सन भागते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत यंग एंड एनर्जेटिक है। इनको यूथफुल रहना, अपने आप को ग्रूम करना, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना। कई बार तो ये इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव करते होंगे कि आपको समझ नहीं आता होगा कि मेरा पर्सन इतना सेल्फ सेंटर्ड क्यों है। क्योंकि जो अर्थ एलिमेंट या भूमि तत्व की राशियों से प्रभावित व्यक्ति होते हैं ये अक्सर ज़िद्दी होते हैं। इनको लाइफ में बहुत जल्दी चेंज पसंद नहीं है, मूडी भी होते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करना पसंद लगता है इनको। और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी, कंफर्ट, लग्जरी, रॉयल्टी, इन चीज़ों की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। क्योंकि ये जो भूमि तत्व की राशियां हैं ये कहीं ना कहीं आपको इस तरह भी दिखाती हैं कि आपको लाइफ में जहाँ सिक्योरिटी लगती है आप उस चीज़ के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो, चाहे वो पैसा है, प्यार है, मोहब्बत है, रिश्ते हैं, करियर है, बिजनेस है, ड्रीम्स हैं, लाइफ पर्पस है या लोग हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में पैसों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। मनी, फाइनेंसेस, करियर ग्रोथ, नेम, फेम। और अभी मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी इनका जो माइंड है
वो प्यार मोहब्बत से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के पीछे फोकस रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि प्यार के बारे में ये सोचते नहीं हैं या इनको रिलेशनशिप से डर लगता है, ये सब कुछ इन्जॉय करते हैं, बट इनका करंट फोकस इनकी सिक्योरिटी है। ये अपने दिल को हील कर रहे हैं। और हो सकता है इस पर्सन ने रिसेंटली कहीं पे अपने आप को जाना हो, पहचाना हो, कॉन्टेम्पलेट किया हो, या इन्होंने कोई रिसेंटली कोई कोर्स, कोई प्रोजेक्ट या कोई अपना पैशन जो है उसको शिद्दत से फॉलो करने के बारे में ये मन बना चुके हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को हील करने के लिए डांस क्लास ज्वाइन कर ली, म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ लोग अपनी लाइफ में हॉलिस्टिक हीलिंग, क्रिस्टल, जेमस्टोन्स। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स में बिताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाया जाए अपने कामों में, अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दिया जाए, अपने ऊपर फोकस किया जाए, सेल्फ लव किया जाए बेसिकली। तो करंट एनर्जी इनकी ऐसी है कि प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा शिफ्ट हो रखे हैं और थोड़ा अपनी खुशियों के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने मन की करने के लिए उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि आप उनके दिल का सुकून हो। अगर वो बहुत सारे कामों में व्यस्त भी रहते हैं, आपके लिए टाइम नहीं निकालते, या आपका ऑलरेडी इनसे सेपरेशन चल रहा है, और कुछ लोगों का तो मुझे लगता है ब्रेकअप हो रखा है, ये उस ब्रेकअप से भी ओवरकम करना चाहते हैं। अपने आप को अभी ये कमज़ोर समझ रहे हैं, तभी ये मैंने बताया कि सिक्योरिटी की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ पर इनको सिक्योर लग रहा है। हो सकता है कोई ऐसा रिलेशन भी इनकी लाइफ में हो जहाँ पर ये अपना टाइम दे रहे हों अदर देन यू। तो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में। सबके लिए ये रेजोनेट नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है। आप में से बहुत लोग घबरा जाते हैं कि थर्ड पर्सन बोल दिया या थर्ड पार्टी सिचुएशन बोल दिया तो सबके लिए ऐसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, वो फैमिली के सदस्य हों, इनके हस्बैंड वाइफ हों, या फिर कोई हिडन सीक्रेट रिलेशन हो सकता है जो शायद ये रिलीज़ तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी इनको हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है आप में और आपके पार्टनर में एक कॉमन प्रॉब्लम ये आता है कि आप दोनों में ईगो है, और शायद आप में उतना ईगो नहीं था या एटीट्यूड नहीं था, लेकिन इस पर्सन के कारण आपने उस ईगो और एटीट्यूड को लाइफ में अडॉप्ट किया है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने हाई रखना स्टार्ट कर दिया है, अपनी डिग्निटी को आप मेंटेन करके चल रहे हो और आगे बढ़ भी रहे हो। शायद ये पर्सन नॉन कमिटल रहे हैं, रिश्तों से भागते रहे हैं, और एक ये भी स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है कि ये वापस आने के लिए डर रहे हैं कि वापस जाके मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र नहीं है जो मैं सामने वाले को कंफर्म करके बता सकूं या उसके लिए कोई एफ़र्ट लगा सकूं। तो अभी इनकी सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पर्सन कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डार्केस्ट फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कम कर रहे हैं और अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर्सन का वेट करने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करो। ये जब आना होगा आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि इनका आपकी लाइफ में आना तो तय है, लेकिन कब आते हैं वो मैंने टाइमलाइन आपको दे दिया। अभी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल या स्ट्रॉन्ग आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने के बारे में ये सोच नहीं रहे। बस ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा मैं कहूँ या क्या मैं ऐसा करके दिखाऊं जो सामने वाला मुझे एक बार और मौका दे दे, एक और चांस दे दे।
तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में ये केओस है और क्योटिक सिचुएशन है, ये खुद ही बाहर निकलेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, आप कुछ दिन वेट करिए। आपने भी सेल्फ लव करना है। अगर आपका पार्टनर सेल्फ लव कर रहा है, अपनी ग्रोथ को फोकस कर रहा है, तो आप भी अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए रैदर देन क्राइंग, क्रिबिंग, वेटिंग एंड अपने आप को हर बात के लिए ब्लेम करना। उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना है। आप अपने आप में कंप्लीट हो। यू डिज़र्व लव, यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।